ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया, यानी बदला ले लिया गया है। हाँ जी दोस्तों, और इस बदला यानी इस बदले के बाद अब आगे क्या होगा, बिल्कुल जानना जरूरी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जानना जरूरी है, आम नागरिक हैं तो जानना जरूरी है कि एडवाइजरी जारी हो गई है। आपने भी इस युद्ध का हिस्सा बनना है, कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। रात 1:44 पर आप समझ सकते हो एयर स्ट्राइक और ग्राउंड स्ट्राइक होती है, और कहां कहां पर होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, वहां पर क्या नुकसान होता है। और भारत ने इस तरीके का जो हमला ऑपरेशन सिंदूर यानी हमारी माताओं के जो सिंदूर उजाड़े थे पहलगांव में, उनका बदला लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे थे, बाकी 5 देशों को अवगत करा दिया था। लगातार ट्रंप से बात हो रही थी, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो और सऊदी अरब के देशों, बता दिया कि भाई हम सीधा आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, सैन्य ठिकानों को नहीं, आम नागरिक को नहीं। और वो काम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करना चाहिए, पाकिस्तान की सेना ने करना चाहिए, वो काम हमने किया है, कर दिया है। करने के बाद हर प्रकार की प्रतिक्रिया आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर, प्रेस रिलीज किया है। आप देख सकते हो 7 मई 2025 1:44 पर उनका ये लिटिल वाइल अगो on Indian Armed Force launch Operation Sindoor hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupy Jammu and Kashmir from where terrorist attack against India have been planned and direct। आप ये देख सकते हो 1:44 पर उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में जितने आतंकी यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी वो जगह है, उनको हम तबाह कर रहे हैं, उन लोगों को भी तबाह करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहां कहां पर कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तमाम अन्य खबरों के ऊपर भी बात करेंगे, जरा बने रहिए हमारे साथ। यानी 1:44 के बाद जो अखबार आते हैं कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, जैश ए लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह, भारत ने 24 मिसाइलें दागी। यानी आप समझ सकते हो जैश और लश्कर के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर फैक्ट्री है, और वहां पर उन्होंने उस फैक्ट्री को, उस जड़ को खत्म करने की कोशिश की गई है। अब कौन कौन, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के, बहालपुर, बाग, कोटली, भीमबेर और चक अमरू यानी पीओको में किया है, और अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया है, पाकिस्तान के बहावलपुर किया। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने एक नक्शा यानी आपके सामने वो तस्वीर डाल रहा हूं कि कहां कहां पर है और क्या क्या है। तो दोस्तों, पहलगांव के हमले के 15 दिन बाद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। यह हमला बुधवार रात को 1:44 पर शुरू होता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए ये वही ठिकाने हैं जहां भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी, उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहालपुर में एयर स्ट्राइक के बाद लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के ISPR इंट सर्विसेज पब्लिक के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से उन्होंने PM मोदी का ऑपरेशन सिंदूर जो कि पूरी रात मॉनिटर करते रहे। भारत ने कहा है पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमने पाकिस्तानी सैन्य या आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया, हमने उन राक्षसों के घर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो आपके बस की बात नहीं है। अब हमले पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है? पहला कह रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से बातचीत में बताया कि हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी गई हैं जो सीधे नागरिक इलाकों में गिरी हैं। दूसरा कह रहा है कि हमने 5 भारतीय फाइटर जेट को गिरा दिया है जो LOC के पास थे। तीसरी खबर आ रही है हवाई हमलों के बाद लोकेशन और मरने वालों की संख्या लगभग सवेरे तक क्लियर होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कई लोग घायल हुए हैं। और अब अमेरिका का क्या प्रतिक्रिया? यहां पर बात होती है कि यहां पर अटैक हो गया, हम सुरक्षित वापस आ गए। अब उन्होंने भी अटैक किया था और LOC के ऊपर उनका फाइटर जेट क्रैश करा दिया गया था, वहीं का मार के गिरा दिया था।
अब बात होती शानबाज, यानी वहां के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और सब लोग क्या सोच रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, बड़े दुख की बात है कि वहां के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने अपने बच्चे इंग्लैंड पहुंचा दिए। सेना के अधिकारियों का पूरा परिवार इंग्लैंड है और ये बड़े बड़े बंकरों में बैठे हैं। अब आम जनता को लड़ने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। न उनके पास पर्याप्त राशन है, न गोला बारूद है, न फ्यूल है, और ना ही वो जज्बा है, वो शक्ति है, क्योंकि वहां के सैनिक बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसा कि आप पिछले दिनों से 15 दिनों से लगातार देख रहे थे कि भारत अटैक तो करेगा, ये चूक नहीं सकता, यानी बिल्कुल। अब रिटालिएशन वहां से क्या होगा, तो उनके प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह शर्मनाक है, मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, लंबे समय से हम लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो कई दशकों सदियों से हमने ये लड़ाई लड़ी है, मुझे उम्मीद है ये जल्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकी हमला, 26 पर्यटकों की मौत, इसमें एक नेपाली टूरिस्ट भी था। अमेरिकी आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। आप समझ सकते हो भारत ने पाकिस्तान में 9 टारगेट क्यों चुने, आखिर 9 टारगेटों का क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 100 किलोमीटर दूर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप, मुंबई हमले से यहां से आतंकवादी आए थे। गुलपुर लाइन ऑफ कंट्रोल से 35 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों को बस पर हमला यहीं से किया गया था। शबाई ये पीओको के पास तंगधार सेक्टर में 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। 21 अक्टूबर 2024 को गंदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव का हमला यहीं से प्लान किया गया था। बिलाल जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है। कोटली रजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप, यहां करीब 50 आतंकी थे। बरनाला, सरजाल और महमूना, यानी इन जगहों पर उनको ठोका गया है। आप देख सकते हो कि ये जो कार्रवाई हुई उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। पाकिस्तान को इस उकसावे के लिए किए बिना भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण अधिकार है। पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। शहबाज शरीफ रोते हुए, बिलखते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कि भारत ने अपनी हमारी अब प्रतिक्रिया बनती, हम क्या करेंगे, हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। और जहां पर भारतीय सेना ने सीधा सीधा कहा था कि यदि हमने आतंकी के ऊपर हमला किया, यदि आपने इस तरीके का हमला किया जो हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाए या सैन्य ठिकानों का निशाना बनाएगा, तो आपका नाम और निशान बिल्कुल मिट जाएगा। यानी बिल्कुल पूरी तैयारी हिंदुस्तान ने कर ली है। यदि कोई भी हिमाकत हरकत हुई तो इसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान की सेना को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान की आम जनता को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे कसूर हो या बेकसूर। तो दोस्तों इसके लिए भी आप समझ सकते हो, यदि इस तरीके से युद्ध जाएगा तो हमें भी तैयार रहना होगा। इसके लिए अलग अलग एडवाइजरी आपके सामने आई कि आपने आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे हम डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं कि रात में इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया होती है तो आपने किस प्रकार की तैयारी करनी है। इसके लिए आपने देखा होगा कि आज एक मॉक ड्रिल है, मॉक रिहर्सल है, ताकि आप समझ सकते हो कि 244 डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट की ये लिस्ट निकली जो हमारे पास है। आप आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर हवेली, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, यानी जहां जहां आप समझते हो 244 जिले के ऊपर ये हमने प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस किस बात की करना है, जैसे कि हम जानते हैं 1971 के बाद लगभग 54-55 साल के बाद आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल, जो कि आज 7 तारीख है, यहां पर आपको देखा होगा कि यदि एयर अटैक होता है, ये बॉम्बिंग होती है, सेलिंग होती है, तो किस तरह प्रिकॉशन लिया जाए, काम सारे चलेंगे। तो उन्होंने कहा एयर अटैक होते हैं और होंगे, रिटालिएशन होगा, प्रतिक्रिया होगी, उसके लिए एडवाइजरी जारी किया है कि आपके पास घरों में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या व्यवस्था आप पहले से करके रख सकते हो। तमाम इस तरीके की एडवाइजरी, आपके खाने पीने की चीजें, तमाम ऐसी चीजों जो आपने संभाल के अपने घरों में
रखनी है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ब्लैकआउट भी होगा, यानी घर की लाइटें वगैरह ऑफ करनी है, मोबाइल भी बंद हो सकते हैं, तो आपने किस तरीके से लाइफ को सरवाइव करना है, ये यानी एयर अटैक से कैसे बचना है। बॉम्बिंग या सेलिंग होती है, मिसाइल गिरती है तो आपके घर की खिड़कियां हैं वो चटकेंगी, कुछ ऊपर से आपका मकान हिलेगा तो आपने कैसे छिपना है, टेबल के नीचे कैसे जाना है, बेड के नीचे कैसे जाना है, तमाम तरीके की रेशल और इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। यानी आगे आज लगभग आप समझ सकते हो कि 24 घंटे में पता चल जाएगा। अब बात आती है इंटरनेशनल प्रेशर, यानी 5 देशों को बताया गया कि हमने ये कार्रवाई कर दी और हमारी लिमिटेड कार्रवाई और हमने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की जिससे पूरा विश्व परेशान है। अब उनका काम बनता है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव बनाते हैं, पाकिस्तान क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप समझ सकते हो कि भारत ने अपनी कमर कस ली है और बोल दिया है अब की बार आपको छोड़ेंगे नहीं।